हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों, है ना, संट के बारे में। क्योंकि पिछले क्लास का वीडियो हम नहीं लिए थे आप लोग को, कुछ विद्यार्थी कहते सर पीछे वाला थोड़ा पूरा करना बाकी रह गया, इसलिए हम आप लोग का वीडियो नहीं लिए थे। आज हम आप लोग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, संट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है दोस्तों, संट। नाम भी सर आप पहली बार सुन रहे हो इस संट का, तो पहले जान लेते हैं संट क्या। फिगर देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। नहीं भी समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा टॉपिक है कि दोस्तों समझ में आ जाएगा आपको। पूछ लो कैसे, पूछ ही लो कैसे, चलो बता ही देते हैं दोस्तों। देखो पहले मेरी बात समझना दोस्तों, इस फिगर को गोली मार दो, जो बोल रहे हैं वो समझना। मान लीजिए दोस्तों कि कोई परिपथ है, कोई इलेक्ट्रिक परिपथ है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई विद्युत परिपथ है ना। तो उस परिपथ में हम लोग धारामापी का उपयोग करते हैं, देख सकते हो करते हैं ना। धारामापी का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये धारा की उपस्थिति या धारा की दिशा को बताने में सक्षम है, होता है ना दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? विभवमापी का इस्तेमाल करते हैं, आमीटर का इस्तेमाल करते हैं ना। मतलब हम लोग अपने विद्युत परिपथ में अनेकों उपकरणों का उपयोग करते हैं, चाहे वह श्रेणी क्रम में हो, चाहे वह समांतर क्रम में हो दोस्तों। लेकिन सोचना, जो आज का टॉपिक है ना, उसको सिर्फ सोचने वाला टॉपिक है और गारंटी दे रहे हैं दोस्तों समझ जाओगे, सिर्फ सोचने से ही, समझने से, सोचने से ही, सिर्फ सोचना जो हम बोल रहे हैं, है ना। अच्छा मान लीजिए सपोज दैट कि आप बाहर से तार लाए। कहां बाहर मतलब कहां? पड़ोसी घर से नहीं, ट्रांसफार्मर से बाहर से तार लाए, ले आए ना। लाने के बाद क्या किए? उस तार को अपने घर के मेन बोर्ड से लाकर जोड़ दिए, है ना। जिसमें फ्यूज है, आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ आपका उसमें पंखे का तार लटका हुआ है, बल्ब के लिए बोर्ड है, सब कुछ का अलग अलग कनेक्शन है ना। अब आप देखिए उस बोर्ड से आप पंखा चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, है ना। मेन बोर्ड के बाद से एक आपका टीवी, पंखा और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आपका एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां से आप सब जोड़ रहे हैं। मान लीजिए दोस्त, मान लीजिए अचानक वोल्टेज हाई हो गया। जो बोल रहे हैं सुनना, समझ आया ना। अचानक वोल्टेज हाई हो गया। जैसे ही वोल्टेज हाई हुआ दोस्तों, फ्यूज भी जाएगा, टीवी, पंखा, बल्ब सब जाएगा। तो बल्ब वारंटी में है, गारंटी में चेंज हो गया, टीवी बनाइएगा, पंखा जल गया तो फिर से बनवाइएगा। अब फ्यूज तो बेचारा 2 रुपए का सामान था, वो तो गया ही, टोटल वेस्ट। क्यों? कई बार ऐसा हो जाता दोस्तों, या कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक कभी कभी वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया तो आपका सिस्टम, कभी कभी आप देखते हो ना स्टेबलाइजर में ऑटो कट लगा होता है दोस्तों, समझते हो ना ऑटो कट, कि अचानक आप फिक्स कर दिए कि आपका जो करंट है टीवी चलाने के लिए 300 के ऊपर नहीं जाएगा। जहां वोल्टेज उसको 300 से ऊपर मिला तुरंत रेड बत्ती जल गया, आप समझ गए वोल्टेज बढ़ गया, आप उसको कम किया, आपका टीवी चलने लगा। क्लियर दोस्तों। लेकिन जानते हो मॉडर्न जमाने में किसका यूज किया था दोस्तों? यही है दोस्तों, जो यहां लिखा हुआ है, इसको आप समझें। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। लेकिन इस प्रतिरोध का जानते हो क्या नाम है दोस्तों? संट। यही संट है दोस्तों। तो आखिर अब कहोगे सर जी ये बताइए कि ये फिगर तो है प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का है ना। तो इसमें हाँ तो दोस्तों अब आप जानिए कि संट भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, अर्थात संट एक प्रतिरोध ही है। लेकिन क्यों यूज करते हैं ये समझिए। तो हम आपको बता रहे, हम लोग टीवी देखते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो जानते हो जितना टीवी को करंट चाहिए, वास्तविकता में स्टेबलाइजर उतना शो नहीं करता है दोस्तों। क्यों जानते हो उसका रीजन? समझो इस बात से। ये संट क्यों लगा है पता है? कि जब आप किसी परिपथ में, समझना संट हम क्यों लगाते हैं, ये बात को समझना, कि जब हम किसी परिपथ में संट को लगाते हैं तो मैक्सिमम धारा, मैक्सिमम करंट जो है वह संट के द्वारा फ्लो कर जाता है। समझ में आई बात? और संट तो एक प्रकार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध का क्या काम है दोस्तों? करंट को रोकना। ये बात पता है ना कि प्रतिरोध क्या करता है? करंट को रोकता है। इसका मतलब ये संट भी क्या करेगा? करंट की कैपेसिटी को कम करेगा और कम धारा, मिनिमम धारा दोस्तों यहां से होकर क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है दोस्तों। मतलब आप स्टेबलाइजर चलाए, आप टीवी चलाए, मतलब आप देख रहे हैं कि 200 वोल्ट 300 वोल्ट, वास्तविकता में वो बचा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम तो संट ले गया, मैक्सिमम संट ले गया, तो जो बचा सो यहां से गया, है ना। अच्छा ये बताओ, यहां बताओ, ये करंट यहां से, एक करंट यहां से गया IS,
आईएस मतलब डीएम, बोल दो डीएम। और क्या बोल सकता है दोस्त, और क्या तुम बोल सकता है, बोलो ना तुम। आईएस मतलब क्या हुआ, संट में प्रवाहित धारा। और आईजी का तो डीएम से बड़ा पोस्ट हो गया, नहीं। हाँ, आईजी मतलब धारामापी, गैल्वेनोमीटर, धारामापी से प्रवाहित धारा। तुम बताओ, देखना फिगर, हम जो बोल रहे हैं देखते रहना, तुम बता रहे हैं तुमको। मैक्सिमम करंट जो है कौन ले गया, संट। संट क्या किया, करंट कैपेसिटी को कम कर दी, धारा जो तीव्र गति से प्रवाह कर रहा था उसमें अवरोध कर दिया, क्योंकि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का काम है करंट को कम करना, है ना, ये कम कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत अल्प मिनिमम, है ना बिल्कुल स्मॉल करंट जो बच गया वो यहां से आ रहा है। तो जो यहां से जाएगा दोस्त, समझना ना, जो यहां से जाएगा ये वही ना शो करेगा, ये वही ना शो करेगा। तो जो यहां से जाएगा उसी को ये शो करता है। तो बताओ, क्या वास्तविकता में इसके पास उतना ही करंट होता? नहीं। यदि आप संट नहीं लगाते तो और करंट इससे, टोटल करंट इसी से होकर जाता, हो सकता है जल जाता, लेकिन संट लगाने से ये बच गया। अब इसमें मिनिमम करंट जा रहा है। अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा दो, अब यहाँ पर आमीटर लगा दो, अब यहाँ पे टीवी लगा दो, अब यहाँ पे पंखा लगा दो, अब यहाँ पे कुछ मत लगा, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता है। जो भी लगाओगे संट की वजह से अल्प धारा ही जाएगा। समझ गया संट? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कहो भी आज बता ही दीजिए, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि संट के लगाने से दोस्तों, संट के यूज करने से जानते हो क्या खासियत होता है? संट के यूज करने से एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो परिपथ में मैक्सिमम धारा प्रवाहित होती है, जिससे परिपथ क्षतिग्रस्त हो सकता है, वो नहीं हो पाता है। और दूसरा, ये यदि आपसे पूछे संट को श्रेणी क्रम में लाता है समांतर क्रम में, तो आप कहिएगा, आप खुद देख सकते हैं फिगर, संट समांतर क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आपको डिफिनेशन लिखा दे पहले, उसके बाद फिगर उतारिएगा। चलिए पहले डिफिनेशन लिखिए। अब संट देके डैश दें और डिफिनेशन लिखें। लिखिए, समांतर क्रम में जुड़े हुए कम प्रतिरोध के तार को, समांतर क्रम में जुड़े हुए कम प्रतिरोध के तार को जिससे धारामापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, उसे संट कहते हैं। चलिए अब ये फिगर उतार ले दोस्तों, ये फिगर कैप्चर कीजिए। चलिए उतार लिए फिगर, नीचे लिखिए, संट के प्रयोग से विद्युत परिपथ की मुख्य धारा का अधिकांश भाग संट से होकर निकल जाता है। और अल्प भाग ही धारामापी की कुंडली में प्रवाहित होता है।
धारामापी की कुंडली में प्रवाहित होता है। इस प्रकार अल्प विक्षेप होता है, जिससे धारामापी के टूटने या क्षतिग्रस्त होने की समस्या कम हो जाती है। कम हो जाती है। चलिए अब इस फिगर के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, चित्रानुसार एस एक संट है, जो धारामापी जी के समांतर क्रम में लगाया गया है। माना कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा संट का प्रतिरोध एस है। परिपथ की मुख्य धारा आई है, यहां शो कर सकते हैं। परिपथ की मुख्य धारा आई है, जो धारामापी और संट से गुजरने के बाद यह आई जी और आई एस के रूप में प्रवाहित होती है। अच्छा बुआ, फिगर देखना ना, समीकरण बता रहे हैं, 2 लाइन में समझ जाना। ऐसा लिख सकते हो क्या? देखना तो बुआ, देखना तो, ऐसा लिख सकते हो आई, देखा ये यहां से यहां कौन गया? आई, लेकिन 2 पार्ट में बढ़ गया, आगे चला गया आई जी, नीचे आ गया आई एस, तो आई बराबर आई जी प्लस आई एस। क्या कोई दिक्कत होगा? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो। आई जी प्लस आई एस, नीचे लाइन लिखिए दोस्तों। परिपथ की मुख्य धारा आई तथा संट एस में प्रवाहित होने वाली धारा आई एस है। चूंकि आई जी और आई एस समांतर क्रम में है, चूंकि आई जी और आई एस समांतर क्रम में है, इसलिए आई जी जी है ना,
क्योंकि विभवांतर दोनों का एक होगा। आपको पता है ना, देखो ओम का नियम कहता है, ओम के नियम में यदि समांतर क्रम परिपथ हो तो समांतर क्रम में किसका मान नियत होता है? वो विभवांतर का। तो समांतर क्रम में विभवांतर का मान नियत V = I/R। फॉर्मूला पढ़े हो ना, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? V = I/R। तो चाहे वो V G के लिए हो चाहे V S के लिए हो, दोनों के लिए नियत होगा। इस V/I/R, देखो I के बदले IG है और R प्रतिरोध क्या लिए हैं? G। तो क्या हो गया? G बराबर I, इस बार क्या लेंगे? S, कैपिटल S। IgG बराबर ISS लिखिए। लिख लिए। अब इसको थोड़ा रेशियो के रूप में लिखेंगे दोस्तों, अनुपात के रूप में लिखेंगे, अर्थात IS/IG बराबर G/S। अनुपात कर दिए, ये गुना में था उधर चला गया भागा में, ये गुना में था इधर आ गया भागा में। IS/IG बराबर G/S। कोई दिक्कत हुआ? फिर से एक बार समझा में, एक बार फिर से समझा में, फिर से सीखिए। ये बता हुआ कि धारामापी का प्रतिरोध कितना था? बोलो ना बाबू, धारामापी में प्रतिरोध कितना था? कैपिटल G था, बताए ना। शंट का प्रतिरोध कितना था? S था। धारामापी में जो करंट प्रवाहित हुआ वो क्या था? IG। शंट में जो करंट प्रवाहित हुआ क्या हुआ? IS। अब देखो ये कौन क्रम में है बउआ? समांतर क्रम में। कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है? नियत होता है ना। तो नियत का मतलब कि चाहे G हो चाहे S हो, दोनों के लिए समान होगा। इसलिए V = I/R। तो R का मतलब प्रतिरोध, यहां प्रतिरोध के रूप में क्या लिए हैं? G लिए, इधर प्रतिरोध के रूप में क्या लिए हैं? S लिए। तो IgG बराबर ISS। तो बटा में कर दिए। अब जानते हो काम करो, पूछो ना क्या? दोनों तरफ अपने मन से एक जोड़ दो। देखो इधर हम लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं, दो क्या लिख रहे हैं तुम देखते रहो बस। यहां पर दोनों तरफ 1 जोड़ने पर जोड़ने के क्या बनता है? IS/IG प्लस कितना? 1 इक्वल टू G/S प्लस कितना? 1। नहीं लगता इनका जोड़ हो गया? कर दो ना, लगता है जो लगता है वो कर दो दोस्तों। IG कट गया, IS प्लस IG। अब बराबर इधर S, G प्लस कितना? S। तो थोड़ा सा उतार लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिए दोस्तों उतार लिए। अब देखिए काम कीजिए, अभी आप देखे ना तुरंत, देखो क्या देखें, यहां से लिखिएगा IG अब प्लस IS कितना है बाबू? I। तो IS प्लस IG के बदले आप क्या रखेंगे? I/IG बराबर G प्लस S बटे कितना? S। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I का वैल्यू निकाल लीजिए। थोड़ा मिटा रहे दोस्तों, यहां से आप I का वैल्यू निकाल लीजिए। तो I इक्वल टू, ये भागा में उधर चला गया गुना में, IG इंटू G प्लस S बटा S। या आप यहां से IG का मान भी निकाल सकते हैं, आप यहां से IG का मान निकाल लीजिए। आप यहां से चाहेंगे तो IG का मान निकाल सकते हैं। IG का मान क्या हो गया? S बटा G प्लस S इंटू I। चलिए दोनों फार्मूला हो गया। आप यहां से चाहें तो I का मान निकाल सकते हैं, आप यहां से चाहें तो IG का मान निकाल सकते हैं। तो यही फार्मूला हुआ दोस्तों, यही फार्मूला हो गया, प्रूव हो गया शंट का फार्मूला, ठीक ना। हो गया दोस्तों, उतार लिया आप लोग।
चलिए नीचे लिखेंगे दोस्तों, संट के लाभ। संट के लाभ देके डैश दीजिए। लिखिए, नंबर 1 करके लिखिए। लिखिए, संट लगाकर किसी भी धारामापी को किसी भी परास के आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी धारामापी को किसी भी परास के आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 2, यह कुंडली को जलने से बचाता है। नंबर 3, संट का प्रयोग करके धारामापी के परास को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और चौथा क्या, चौथा नहीं है, 3 ही है। चौथा इसका एक हानि है, तो संट के हानि देकर डैश दे दीजिए। संट के हानि डैश के लिखिए दोस्तों। संट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। कम हो जाती है, जो एक हानि है। जो एक हानि है। ठीक है दोस्तों, तो संट टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए, मात्र इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त रहेगा। फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, है ना, डील करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बात और दिमाग में रखें कि ये चैप्टर जितना आसानी से खत्म हो जाता है दोस्तों, उतना आसान ये है नहीं। इसको हम आपको जब आपका क्लास खुलेगा तो एक बार फिर से पूर्णतः रिवीजन करेंगे। इसलिए आप सिर्फ नोट तैयार रखिए, हम इसका लेक्चर आपको क्लास आवर में फिर से एक बार देंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, नॉलेज के दृष्टिकोण से भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको समझ पाना ये थोड़ा सभी विद्यार्थी के लिए थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। भले आप यहाँ पे समझ जाते हो, है ना, ये आपका रहो करम है कि मेरे बात द्वारा आप समझ जाते हैं, लेकिन इसको एक बार समझना डिटेल से वो बहुत कंपलसरी, जो हम करेंगे क्लास आवर में दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको तैयार कीजिए और नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे।